किसी बच्चे को जहां तक मैंने कराया था कोई प्रॉब्लम है बच्चों, पूछना है आपको? ओके, हम लोग चिल्ड्रन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन कर रहे थे और क्वेश्चन 10 तक मैं आपको करा दी थी, है ना। आज 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। 10 क्वेश्चन तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आज हम लोग 11th क्वेश्चन से चिल्ड्रन स्टार्ट करते हैं, है ना। ये है हमारा चैप्टर 14, एक्सरसाइज 14 है हमारा, है। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन में कह रहा है, एक हमें फिगर मिला हुआ है जो क्वाड्रिलेटरल है और इसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है और AD जो है वो AB DC के पैरेलल और AD BC के पैरेलल है ना। ये हमारा डायग्राम है ABCD। ये एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, जिसमें हमें गिवन में क्या मिला हुआ है, गिवन में हमें मिला हुआ है AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। और हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में हमारे पास है एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC, है ना। इसे मुझे प्रूफ करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो हमारा डायग्राम यहाँ पे है, ADC को ABC के इक्वल प्रूफ करना है। पहले तो हम इसमें ढूंढे कि हमारा ये कहाँ है, ये वाली साइड, इस एंगल को प्रूफ करना है इस एंगल की, है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है, देखो हम यूज करते हैं क्या क्या है यहाँ पे प्रूफ में। एक मिनट से और आराम से जाना, भाग के मत जाना। अब देखो यहाँ पे चिल्ड्रन, सबसे पहले प्रूफ में हम सबकी ना नेमिंग कर लेते हैं। 1, मेरे पेन की ना इंक खत्म हो गई है बच्चों। ये है 1, ये है 2 और ये है हमारा 3, ठीक है ना। मैं बोल रही हूँ बच्चों, आप एक बार लिखो, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, चल ही नहीं रहा है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, एक्चुअली क्या है ना बच्चों, मेरे इंक खत्म हो गई पेन की बेटा। ओके चिल्ड्रन, ओके।
देखना बच्चों, अब आपको दिख रहा है? वॉइस आ रही है चिल्ड्रन? आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बच्चों आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, ये बताओ मुझे। चलो मैं बोल रही हूँ, आप लिखो। सबसे पहले लिखो गिवन, गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी। मैं बोल रही हूँ, लिखो बेटा। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। बी सी, ओके। टू प्रूव ए डी एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी। बच्चों लिखो पहले यहाँ तक, फिर मैं बोर्ड पे भी लिख दूंगी। अब प्रूफ, ठीक है ना? मैंने इसकी नेमिंग की है बच्चों। 1 2 एंड 3, ठीक है ना? अब हम लिखेंगे बच्चों, 2-3 मिनट्स आपको वेट करना होगा बेटा। 2-3 मिनट वेट करना होगा आपको, मैं बोल रही हूँ, आप लिखो। एंगल एबीसी, एंगल एडीसी। हाँ बेटा, एक बार मैं बोल रही हूँ, आप पहले लिखो, फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगी। एंगल एडीसी प्लस एंगल सीडीए, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कर दो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, है ना चिल्ड्रन? अब सेकेंड में लिखो एंगल डीएबी प्लस एंगल सीबीए इज इक्वल टू 180 डिग्री। मम्मी तो कंपास का बेटा। Wait children, wait for 5 minutes, okay? Wait children, wait for 5 minutes. Proof. एक मिनट बच्चों। Wait children, wait.
प्रूफ एंगल DAB प्लस एंगल DAB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। पेन में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ। 2 मिनट आप रुको। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? ये देखो, DAB और ABC, इसके पीछे रीजन ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर 180 है। क्यों 180 है बच्चों? क्योंकि AD पैरेलल है BC के। Something wrong with my pen, children. Just a minute, children, just a minute. Wait, children, wait. I am trying to solve the problem, children. चिल्ड्रन, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिख पा रहे हो? गिव मी रिस्पॉन्स। एक मिनट बेटा। वॉइस आ रही है बच्चों आपको मेरी? चिल्ड्रन, आर यू एबल टू लिसन मी बेटा? आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? आप सुन पा रहे हो चिल्ड्रन? मुझे ये बताओ पहले, आपको आवाज आ रही है? चलो अब आप लोग लिखो, मैं लिखवा रही हूँ। इसकी नेमिंग मैं एंगल से ही बोल रही हूँ, लिखो आप लोग, प्रूफ में लिखो। एंगल एंगल DAB, एंगल DAB प्लस एंगल ABC। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लिखना, जिनको जहां पे अटको पूछना। एंगल DAB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखो। AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल। AD पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल। और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो। हो गया बच्चों? वापस रिपीट कर रही हूँ। एंगल DAB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DAB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC
and AB is transversal. And this is equation number first. बेटा संदीप पहले आप अब एक बार लिख लो आप, मैं लिखा रही हूँ फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगी. सेकंड में लिखो एंगल CDA प्लस एंगल DAB. नुपुर मैं बाद में आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगी, आप वहां से लिख लेना. एंगल CDA प्लस एंगल DAB, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन लिखो AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD and AD is transversal. AD is transversal. इसका नाम इक्वेशन सेकंड डालो. और अब लिखो कंपेयरिंग 1 and 2. कंपेयरिंग 1 and 2 या फ्रॉम 1 and 2. एंगल DAB प्लस एंगल ABC. एंगल DAB प्लस एंगल ABC. ठीक है ना. दिस इज इक्वल टू एंगल CDA प्लस एंगल DAB. दोनों ओर के DAB को कैंसिल कर दो. दोनों ओर के DAB को कैंसिल कर दो चिल्ड्रन. ठीक है ना. और जब दोनों ओर के DAB को कैंसिल कर दोगे तो तुम्हारा वही आ जाएगा एंगल ADC. मेरी पेन भी नहीं चल रही है बच्चों, बहुत प्रॉब्लम आ रही है. एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC. ठीक है ना, यही आपका प्रूफ हो गया. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC. और यही आपका हेंस प्रूफ हो गया. Done children? ट्राई करती हूँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, शायद बोर्ड पर आ जाए. Children, I am not able to write down, okay, because पेन जो है ना बेटा वो नहीं कर पा रहा है. कोई नहीं नुपुर, मैं आपको भेज दूंगी बेटा, आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगी, आप वहां से कर लेना. ठीक है ना. ठीक है.
मैं भेज दूंगी नूपुर, आयुषी में भेज दूंगी। बेटा क्या है ना, पेन जो है ना वो पता नहीं क्यों लिख ही नहीं रहा है, इसमें मैंने इंक डाल दिया फिर भी नहीं लिख रहा है बच्चों। अब क्लास के बीच में तो मैं पेन लाने जा नहीं सकती। चलो 12 क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ आप लोग बुक से, फिर मैं आपको ये एक एक करके करवाती हूँ। 12 क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ बच्चों, कॉपी में डायग्राम बनाओ, फिर मैं इसको वर्क करवा रही हूँ आपका। डायग्राम बना लो बच्चों तो मुझे बता देना। और 11 क्वेश्चन आपका मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। आज जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ ना मैं सारे आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगी चिल्ड्रन, ओके। 12 क्वेश्चन डायग्राम बना लिया आप सबने? डायग्राम बन गया बच्चों? अब चलो बच्चों लिखो, एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल रीजन बता रही हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री। रीजन में लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। अब मैं बता रही हूँ बच्चों, आप मेरे साथ साथ वर्क करो। एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री और रीजन में लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। अब नेक्स्ट लिखो, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। डन? डन चिल्ड्रन? ओके। अब लिखो एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। और अब लिखो 180 माइनस 65, 180 माइनस 65। और अब लिखो एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री। मैं ये सारे क्वेश्चन ना चिल्ड्रन आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगी, ठीक है ना। अभी समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कर लिया आप लोगों ने यहाँ तक? ए की वैल्यू 65 डिग्री और बी की वैल्यू 125 डिग्री। हो गया बच्चों? गिव मी रिस्पॉन्स चिल्ड्रेन, हो गया आपका? रिपीट लास्ट लाइन। देखो पहले लिखोगे, मैं वापस से सारा रिपीट कर रही हूँ। एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री, रीजन में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके।
अब सेकेंड में लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस जिगिसा मैं क्वेश्चन 11 व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी बेटा। क्वेश्चन एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस ए and this is 180 minus 65 and this is equal to 125 degree. 125 degree. Done. ओके अब लिखो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए and this is also 65 degree. This is also 65 degree. रीजन में लिखो बच्चों अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल opposite angle of parallelogram are equal. Then या आप एंगल C इज इक्वल टू लिख सकते हो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल B 180 माइनस एंगल B और फिर ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 125 degree. So this is also 65 degree. Then children, now angle D. Angle D is equal to 180 minus 65. 180 minus 65. So this is also equal to 125 degree. तो बच्चों मुझे रिस्पॉन्स करो आपका हुआ है या वापस रिपीट करूं? रिस्पॉन्स करो चिल्ड्रन, हो गया या वापस से रिपीट करूं? देखो मैं वापस रिपीट कर रही हूं, आप सब मिलाओ। एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 65 डिग्री एंड दिस इज 125 डिग्री। रीजन में डाल दो बच्चों P पैरेलल टू Q, ठीक है ना, एंड L इज ट्रांसवर्सल।
P parallel to Q and L is transversal. अब थर्ड लिखो C. एंगल C is equal to एंगल A 65 degree. Opposite angle of parallelogram are equal. Opposite angle of parallelogram are equal. अब लास्ट लिखो एंगल D. एंगल D is equal to एंगल D is equal to 180 minus angle C. 180 minus C. और रीजन लिखो P parallel to Q and M is transversal. M is transversal. और ये भी कितना हो जाएगा हमारा 125 डिग्री. हो गया बच्चों 11 सबका कंप्लीट हो गया ना सब बच्चों का 11 सॉरी 12. अब 13 क्वेश्चन हमारा. एक्चुअली क्या है ना बच्चों पेन ही नहीं चल रही है. इंक मैं नया मंगवाई भी ना तो भी पेन नहीं चल रहा. 13 लिखो बच्चों. ये नहीं चलेगा. 13 करवा देती हूँ बेटा फिर मैं बाद में करवाऊंगी है ना. 13 बहुत इजी है. क्वेश्चन डायग्राम बनाओ आप लोग 13 का. 13 डायग्राम बन गया बच्चों. बुक से डायग्राम बन गया. अब लिखो एंगल x इज इक्वल टू 40 डिग्री. एंगल x इज इक्वल टू 40 डिग्री. रीजन लिखो बच्चों AD पैरेलल टू BC. AD पैरेलल टू BC and AC is transversal. AD parallel to BC and AC is transversal. और ब्रैकेट में लिखना ऑल्टरनेट एंगल्स. ब्रैकेट में लिखना ऑल्टरनेट एंगल्स. वापस रिपीट कर रही हूं. एंगल x इज इक्वल टू 40 डिग्री. रीजन में AD पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल. और ब्रैकेट के अंदर ऑल्टरनेट एंगल्स. और फिर लिखो बच्चों एंगल y इज इक्वल टू 35 डिग्री. और रीजन में लिखना सेम एज अबव. दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना. सेम एज अबव. हाँ चिकित्सा सेंड कर दूंगी बट अभी आप रीजन तो मुझसे समझ लो बेटा. वहां तो उतारोगे ना देख के. केवल अभी समझा रही हूँ. यहाँ पे जब दो लाइनें पैरेलल होती है और ट्रांसवर्सल जो होता है बेटा वो जो एंगल्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं. उनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं है ना. 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं बच्चों. कर लिया बच्चे सब आपने. अच्छे तुम्हारा ऑडियो और वीडियो ऑन कर दे. 1 मिनट.
लो जिगीसा, कर दी मैं। बेटा जा नहीं रहा है वहां से, मैंने कर दिया बेटा। आप स्क्रीन पर आ सकते हो तो आ जाओ। मैंने कर दिया नूपुर, आप एक्सेप्ट करो उधर से। हेलो हेलो नूपुर एंड नेहल, आप वीडियो ऑन करो बेटा, तब स्क्रीन पर आ पाओगे। यस मैम। आप अपना वीडियो तो ऑन करो। ओके, यस मैम। आप बोलो बेटा, क्या बोलना चाहती हैं? मैम वो हम ये बोल रहे थे कि मैम जो आपने अभी करवाया 11th क्वेश्चन और जो अभी आप 12th क्वेश्चन करवा रहे हो मैम, हमें समझ नहीं आता, व्हाट्सएप पे सेंड कर दोगे क्या? हाँ जरूर सेंड कर दूंगी बेटा। पेन भी नहीं लिख रहा है और आपको वीडियो भी क्लियर नहीं जा रही थी ना। मैं ये तीनों क्वेश्चन सेंड कर दूंगी आपको, 11, 12 और 13। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। कैंसिल करने के लिए सिर्फ कैमरा ऑफ किया है। अब आप बेटा बाहर निकल जाओ, मैंने ऑफ कर दिया है इधर से। ओके मैम। ओके चिल्ड्रेन।